भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनेः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। साथियों, अब हम भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में अब तक हमने देखा कि अनेक प्रकार की दुविधाओं से घिरा हुआ मोह तथा विषादग्रस्त अर्जुन यह निर्णय लेता है कि वह युद्ध नहीं करेगा, किंतु वह अपने निर्णय के प्रति भी दुविधा में है कि उसका यह निर्णय उचित है या नहीं। उसे यह अनुभूति भी हो रही है कि उसका यह निर्णय कायरतापूर्ण तथा क्षत्रिय धर्म विरुद्ध है। उहापोह तथा किंकर्तव्य विमूढ़ता की दुविधापूर्ण मानसिक स्थिति से हारकर वह अंततः श्री कृष्ण से प्रार्थना रूप में विनती करते हुए कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्थात कायरतापूर्ण दोष से ग्रस्त तथा अपने कर्तव्य धर्म के विषय में भ्रमित हुआ मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वह उपाय मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साथियों, ध्यान दीजिए, अर्जुन के इस प्रकार शरणागत होकर मार्गदर्शन की विनती करने पर योगेश्वर श्री कृष्ण उसे सीधे यह नहीं कहते कि युद्ध नहीं करने का तेरा निर्णय गलत है, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, परम ज्ञानी हैं। वे समझते हैं कि दुविधा तथा संशय की मानसिक स्थिति में अर्जुन अपनी पूरी क्षमता से युद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए वे चाहते हैं कि उसे ज्ञान देकर समझाएं ताकि वह स्वयं समझ सके कि उसका निर्णय गलत क्यों है, और तब संशय मुक्त होकर वह अपने पूरे पराक्रम से युद्ध करे। इसलिए श्री कृष्ण उसे पहले सांख्य योग की बातें समझाते हैं, फिर उसे क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं, उसके बाद उसे निष्काम कर्म योग के संबंध में ज्ञान देते हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और महिमा के बारे में बतलाकर आश्वस्त करते हैं, और अब अंततः निष्कर्ष की ओर पहुंचते हुए श्री कृष्ण उसे साधारण जगजीवों तथा तत्वज्ञानी विशिष्ट मनुष्यों के बीच अंतर के बारे में समझा रहे हैं, ताकि अर्जुन यह समझ सके कि वह कोई साधारण नहीं बल्कि विशिष्ट तत्ववेत्ता पुरुष है। इस प्रकार उसका अज्ञान दूर हो और दृढ़ निश्चयी होकर वह अपने पूर्ण पराक्रम से युद्ध करे। तो आइए इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में आज के श्लोक के अर्थ तथा महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस श्लोक के अर्थ को दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो सामान्य जीवन के अनुसार और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ के अनुसार। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि रात्रि काल में जब हम साधारण जगजीव सो जाते हैं, वातावरण शांत निस्तब्ध हो जाता है, तो योग साधना करने वाले योगी जन जागते हैं और अपनी साधना पूरी करने में तल्लीन हो जाते हैं। जब भोर होने लगती है, साधारण लोग जाग जाग कर अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, तो योगी जन
अपनी साधना समाप्त कर सो जाते हैं। इस प्रकार उनके लिए रात्रि हो जाती है। किंतु इस सरल अर्थ के आगे इस श्लोक में एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छुपा है। आइए उसके संबंध में विचार करें। साथियों, साधारण जगजीव तो आध्यात्मिकता के उच्च तत्वज्ञान से अनजान, सांसारिक जीवन के प्रपंचों, बाहरी कर्म कांडों, पूजा पाठ इत्यादि में ही व्यस्त रहकर जीवन बिता देते हैं। किंतु आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रखने वाले योगी जनों के लिए सांसारिक जगजीवों की यह दिनचर्या तो रात के अंधेरे के समान होती है, क्योंकि यह अज्ञानपूर्ण है। तत्वज्ञानी योगी जनों की मान्यता है कि मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति है, और परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य से दूर सांसारिकता के मायाजाल में जीवन बिताना तो अज्ञान की अंधेरी रात में जीवन बिता देने के समान है। साथियों, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सांसारिक मनुष्य सांसारिक प्रपंचों में ही जगा रहता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के प्रति सोया रहता है। इसके ठीक विपरीत योगी जन आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं और सांसारिकता के प्रपंचों के प्रति सोए रहते हैं। सांसारिक जगजीव अज्ञान रूपी अंधेरे में सोया है और संयमी योगी आध्यात्मिक विवेक के उजाले में जागा रहता है। सांसारिक सुख भोग की लालसा में उलझे मनुष्य को केवल यह बाहरी संसार ही नजर आता है, किंतु तत्वज्ञानी मनुष्य को इस संसार के कण कण में परमात्मा नजर आता है और उसकी चेतना संसार के कण कण में व्याप्त उसी परमात्मा की प्राप्ति के पुरुषार्थ में अहर्निश दिन रात लगी रहती है। साथियों, यहाँ हम साधारण जगजीवों के लिए यह संदेश छुपा है कि आत्मा की गहराइयों में छुपे परमानंद के स्रोत परमात्मा से अनजान हमें अपना पूरा जीवन सारहीन सांसारिक प्रपंचों में ही बिताकर नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के शब्दों में लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन, जीवन का उद्देश्य इसका अनुसरण करना चाहिए। साथियों, आज एक बार फिर आप सबों को आश्चर्य होगा कि ब्रह्म ज्ञान की धारा कितनी सनातन है। योगेश्वर श्री कृष्ण से 5000 वर्ष बाद अवतरित योग साधना के बल पर परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, जिन्होंने अपने सदग्रंथ स्वरवेद में लिखा निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। ऐसे तत्ववेत्ता सद्गुरु उसी स्वरवेद में आगे लिखते हैं, जाहि निशा जीव जागते ताहि निशा मुनि सोय, जा में जागे संयमी तामे जग जीव सोय। सद्गुरु सदाफल देव जी के अपने निजी आध्यात्मिक अनुभवों की अभिव्यक्ति रूपी इस दोहे में क्या आप सबों को भी योगेश्वर श्री कृष्ण के उपरोक्त श्लोक की प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती? सचमुच अद्भुत है, सनातन है, अमर है ब्रह्म विद्या की अमृत ज्ञान धारा, जिससे भगवत गीता परिपूर्ण है, सरोबार है। धन्य है, भाग्यशाली हैं आप और हम जो अपने जीवन के कुछ पल इस अमृत धारा में भींगते हुए बिताते हैं। आज बस इतना ही। भगवत गीता के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।